नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो फिर से आपके सामने आज कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो में उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं बार-बार एक ही अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी फिर से यहाँ से रिवर्स करेगा, तो मैं उसको बार-बार बोल रहा हूँ कि कंपनी स्ट्रांगली एक सेलिंग सिचुएशन में है और भी गिरावट होने का चांसेस है। अब इस गिरावट का माहौल और भी देखने का चांसेस जो हो रहा है, वो किस बेसिस में हो रहा है? देखिए, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर अगर मान के चलिए क रिज़ल्ट आने से पहले वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो उसका मतलब उस कंपनी का अपकमिंग जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट उतना ख़ास होने होने वाला नहीं है। मैं ऐसी बात आपको कोई डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिएगा, जो कंपनी रिज़ल्ट आने से 1 मंथ पहले से ही वो भागना स्टार्ट कर दे, तो सोचना वो कंपनी के ऊपर पहले ही जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं, जिस जर्नी के कारण कंपनी के रिज़ल्ट के साथ-साथ कंपनीज़ का ग्रोथ भी होने का चांसेस है। अभी बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि राजेश एक्सपोर्ट जो है वो एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है और एक माइनिंग कंपनी है और वो भी गोल्ड माइनिंग, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं 1989 में स्टार्ट हुआ था। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट। तो बेसिकली गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है वो 8500 करोड़ के आसपास है और कंपनी के पी 11 के आसपास है। आरओसी आ रही आपको उतना खास देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी एवरेज लेवल के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है। कंपनी का सबसे ज़्यादा वीकनेस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का वीकनेस पॉइंट यहाँ पे भी तो सब कुछ ठीक है, कर्जा भी कम है, इनकम भी अच्छा देखने को मिला है। वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे आप देखेंगे इतने दिनों से सेल्स तो एक ही रेंज में था, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे थे, मगर कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी के एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 45 से 12 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो आज तक की सबसे लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे भी कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है। आप खुद ही देख लीजिए, 1400 करोड़ का प्रॉफिट से डायरेक्टली 700 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। तो जब कोई किसी कंपनी के ऊपर 50% प्रॉफिट ग्रोथ कम हो जाता है, तो उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता देखने को मिलता है और गिरावट का माहौल उसको झेलना पड़ता है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी लगातार इस रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है, इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। जब जब उस लेवल को टच किया तब तब वो नीचे आए। तो इसको कहा जाता है कि हायर लो, मतलब जो हाई हो रहा है वो लो बन के नीचे आ रहा है। तो नीचे देखा है तो लोअर लो बनते चले जा रहा है, मतलब पहले लो बना, उसके बाद फिर से लो लो बना, उससे भी लो बना और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो लो बनकर कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं मेरे खुद की व्यूज़ के हिसाब से बात करूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का जो करेक्शन है, अगर करेक्शन होता रहे तो 240 लेवल तक आने का चांसेस है और ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 225 लेवल तक आने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला और इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी और भी करेक्शन होने का चांसेस रखेंगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या अभी इस जगह पे बाय करूँ सेल करूँ, उसके लिए बता दूँ, थोड़ा सा रिक्सी जोन है और आप सारी चीज़ों को समझ कर सोच कर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपडेट ध्यान से देखिएगा। मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी की ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील यूनिट पेज मैंडेटरी पेनल्टी। तो टाटा स्टील यूनिट ने क्या किया, पेज मैंडेटरी पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंसेस ऑफ इंडिया। तो नॉन कॉम्प्लायंसेस के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ा, पेनल्टी देना पड़ा और वो भी कितना, इंडियन इंडियन रुपीस 5 लाख के आसपास। तो ऑब्वियसली ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से शेयर में एक फॉल देखने को मिला। मार्केट पहले से ही एक प्रेशराइज में है
और दूसरी बात मार्केट में एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। इसी कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं नोटिस आपको कराऊंगा। ये कंपनी इसके ऊपर देखिए 2 बार कंपनी के ऊपर ट्रेड बना। पहले यहाँ पे एक ट्रेड बना, कुछ इस तरीके से कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता रहता हूँ, जब भी कप विद हैंडल बनता है, तो जो इसका रेंज है, उस रेंज के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए और सॉरी उसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग हुआ तो सोचना आपको एक बिग एंटी लेवल मिल चुका है। आपको करना क्या है, जब भी शेयर नीचे आएगा मतलब जब जिस लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर गया था उसी लेवल को टच करेंगे, मतलब रिवर्स करके वो उसी लेवल को टच करेंगे, तब बनेगा एंटी और वहां से ऊपर लेवल तक टारगेट रहेगा। तो ऊपर लेवल तक टारगेट क्या हुआ कि नहीं हुआ वो देख लीजिए। देखिए कंपनी रिटेस्ट किया और भी नीचे आए और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके क्या किया, ऊपर गया और टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी के ऊपर फिर से एक बार पैटर्न बना और इस बार वो लंबा जर्नी का पैटर्न बना जो इसका लाइफ टाइम हाई है। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंड बना और फाइनली इस लेवल को ब्रेक किया और कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे है और यहाँ से आगे बढ़े तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, करीबन 210 रुपीज तक जाने का चांसेस है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस देखने को मिला, शानदार तरीके से एक टारगेट अचीव होने का चांसेस है। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा क्योंकि टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक शान कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो वो भी देखिए 9.5% होल्डिंग करके रखे, चाहे एफएस हो 19.5% तक होल्डिंग रख चुके हैं और बाकी देखा जाए तो कंपनी के आदर्स आदर्स मतलब जो डीएस है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो 14% होल्डिंग रखा और पब्लिक के पास कितना है 23% और प्रोमोटर के पास करीबन 33% के आसपास। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो जिसके कारण मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और बेसिकली देखा तो कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ था 1976 से और वो भी रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम स्टार्ट किए थे और आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर लगातार लगातार नया से नया प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूँ, देखिए कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडियाज आर्कॉन रेज आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स विन, मतलब कंपनी एक तेजी का सामना दिखाया और इसके कारण एक्चुअली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट मिला आप देख सकते हैं, कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट मिला है वो कितना 76.17 मिलियन डॉलर का। तो 76.17 मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट मिला जो कुल मिलाकर बनता है 6.31 बिलियन रुपीस का। तो 6.31 बिलियन रुपीस कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा सा एक प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो 6.31 बिलियन का टोटल जो प्रोजेक्ट मिला वो किस बेसिस में मिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्कॉन विन 6.31 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू टनल प्रोजेक्ट ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम में फिर से एक न्यू टनल बनाने का कंपनी को काम मिला है। तो टनल बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि बहुत जगह पे क्या है, जो पहाड़ी एरिया है, तो जहाँ जहाँ पे अगर रोड से जाए मतलब पहाड़, जितने सारे पहाड़ी एरिया है उस लेवल को कवर करके अगर रोड बनाया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे एक देखा जाए तो एक पहाड़ है और इस पहाड़ के इस पार से उस पार जाने के लिए टोटली घुमाकर इस तरीके से रोड बनाने में मान के चलिए इस तरीके से रोड में टोटल 70 किलोमीटर लगेगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन का कम करने के लिए इस पहाड़ के बीच में से ही काट कर टनल बनाया जाता है। तो उसमें क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे 70 किलोमीटर की जगह 40 किलोमीटर में ही सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे टनल बनाया जाए। तो इसलिए बहुत सारे टनल्स बनाया जा रहा है, तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा आर्कॉन मतलब आर्कॉन कंपनी को मिलेगा। तो इसीलिए शायद कंपनी ने एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस भी करना स्टार्ट किए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो बाउंस बैक हुआ था वही मेनली रीजन था। अभी देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, अभी मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे एक पैटर्न चाहिए और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शानदार तरीके से एक पैटर्न बन सकते हैं और उस पैटर्न का नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो है कव।
तो कब उसके साथ एक हैंडल पैटर्न बने, तो कब विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा और यहाँ से एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट होने का चांसेस है और इस पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ तो एक बिग पॉजिटिव जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करें, उसका नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें, एक छोटा सा 3,300 करोड़ का कंपनी है और कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से धमाका हुआ। कंपनी 1 साल पहले इसका प्राइस था सिर्फ 1000 रुपीज़ और आज 3000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो एक शानदार जर्नी होने के बाद मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है कंपनी के बोनस का। तो कंपनी 23 तारीख को आपको बोनस देने वाला है। हर एक के बदले 1 शेयर आपको बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो में सारे डेटा आपको एजुकेशन पर्पस में मिलता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ काम करना है, तो इस सारी चीज़ों को वेरीफाई करके और आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। इसी तरीके से कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।